पहले पीएसएल से अब तक आप साथ जुड़े हैं, इस पीएसएल में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बॉलिंग का जो म्यार है पीएसएल में ओवरऑल वो बहुत अच्छा नहीं था और बड़ी आसानियां थी बहुत ज्यादा। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं बॉलिंग का, फास्ट बॉलिंग का खास तौर पर? जी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पिचेस जिस तरह से अच्छी हो गई हैं या मॉडर्न डे क्रिकेट जितनी जितनी आगे बढ़ती जा रही है, बॉलर्स के लिए उस तरह की चीज़ें हैं नहीं। लेकिन जब जब कभी कंडीशंस सूट कर रही होती हैं बॉलर्स को, तो बॉलर्स के भी परफॉर्मेंसेस सामने आ रहे होते हैं। बट एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर अब जो भी है वो आपको एडजस्ट करना है। और आई थिंक कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइंडसेट टुवर्ड्स द गेम आपकी सोच के साथ आ रहे हैं मैच में। और आपको पता है कि देखें बैट्समैन ने आपके साथ हार्ड आना है, पिचेस फ्रेंडली हैं बैटिंग के लिए, तो हाई स्कोरिंग गेम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको टू बी वेरी, जितना भी मैं अभी क्रिकेट देख रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं छोटी मोटी ना स्किल्स की थोड़ी कमी नज़र आ रही है कि यार कि स्किल अगर किसी के पास है तो माइंडसेट नहीं है, और अगर स्किल थोड़ी सी लैग करती है तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, और जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, जैसी भी कंडीशन है, एज ए बॉलर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ट्राई हार्ड करना पड़ेगा। रुमान, पॉजिटिव स्टार्ट था समीर का, कॉनवे का, उसके बाद फिर समीर की जो विकेट गिरी और फिर उसके बाद फिर जिस तरह सिचुएशन हुई, आप समझते हैं कि जो बैट्समैन हैं वो या तो बड़े स्कोर का जो एक प्रेशर होता है वो उन्होंने ले लिया, या इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सके जो बाद में आने वाले आपके बैट्समैन हैं, स्पेशली हैदर अली, उसका एक स्टार्ट रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में और सब चीज़ें, लेकिन अब हम देखते हैं कि पूरे टूर्नामेंट में उसने सिर्फ 72 के करीब रन्स किए हैं। तो किस तरह देखते हैं कि बाकी जो आपके आने वाले बैट्समैन हैं उनको किस तरह देखते हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया, माशाल्लाह हमने ज़बरदस्त स्टार्ट लिया। हमारे 6 ओवर में 64 रन्स थे और विदाउट एक लॉस था आई थिंक। तो लेकिन बात वही है कि जब हाई स्कोरिंग गेम होता है तो आपको हाई रिस्क शॉट्स अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, और ये वही टीम है जिसने पिछले मैच में अपने आप को टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए 193 18.2 ओवर्स में चेस किया। तो आई थिंक कि ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और जहाँ तक आपने बात की दूसरे प्लेयर्स की, तो देखें हम एज ए इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है कि वो अपने प्लेयर्स को पूरा बैक करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ उनको लाते हैं ग्राउंड में कि यार आप जिस नंबर पे खेलना चाहते हो, उनके रोल्स की क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है। बट देखें एक किसी भी प्लेयर के ऊपर मुझे लगता है कि कभी अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, तो आई थिंक कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी बैटर हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या डोमेस्टिक का प्लेयर हो। तो एज ए टीम हमें सपोर्ट करना चाहिए प्लेयर्स को। रोमान भाई, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा डिस्ट्रिक्ट उनको कर लिया, क्योंकि लास्ट 5 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 64 रन ही बनाया और 5 विकेट उनकी गिर गई, और पावर प्ले में स्टार्ट भी बड़ा अच्छा हुआ। मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा विकेटें गिर गई। तो आप क्या समझते हैं कि इस रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी जो है इस विकेट पे जो है वो रन्स काफ़ी बन सकते थे जो आपने रोके, और अब इस अच्छी विकेट का शायद बैट्समैन उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सके? तो इन चीज़ों के बारे में बताएं। देखिए मैं अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा 15-20 रन और सेव कर सकते थे। लेकिन देखें क्रेडिट देना चाहिए पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप को कि जिस तरह से वो पूरी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है, स्पेशली बाबर जिस तरह खेल रहे हैं, आउट क्लास इनिंग खेली इन्होंने विदाउट एनी चांस, और जिस तरह से मेंडिस उनके फॉर्म में है, तो वो दोनों ऐसा मोमेंटम गियर शिफ्ट करते हैं आगे स्कोर बनाने का, जिसकी वजह से काफ़ी सारी टीम्स को प्रॉब्लम हो रही है, और वो बड़ी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। तो आई थिंक कोई स्लॉगिंग नहीं है, कुछ नहीं है, थ्रू द लाइन खेल रहे हैं। तो क्रेडिट देना चाहिए ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप को कि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अस्सलाम वालेकुम रोमान भाई, दिस इज़ नूरिश खान। मेरे आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो हमने देखा कि ज़ल्मी के जो स्पेशली ओपनिंग बैटर्स, स्पेशली अगर मैं बाबर की बात करूं, तो ज़्यादातर पेस ऑन डिलीवरीज को टारगेट कर रहे थे। तो डू यू फील कि आपके जो बॉलर्स हैं वो रॉ पेस पे रिलाई कर रहे थे रादर देन कि वो थोड़ा बाउंस और ऑफ कटर्स के थोड़ा सा मिक्स लेके आते हैं, स्पेशली इस पिच पे जो थोड़ा रिवॉर्ड करती है बाउंस को? और दूसरा क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि आप खुद भी नकल बॉल के कैसे टैक्टिक है जिसको मास्टर करते आए हैं, तो डू यू फील कि आपके जो बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा हमें कंसिस्टेंटली एक चीज़ दिख रही है कि उनका नकल बॉल के साथ रिलीज पॉइंट लो आता जा रहा है, तो इसको आप कैसे जो है वो एलिमिनेटर से पहले एड्रेस करना चाहेंगे? देखें सवाल तो आपका बड़ा ज़बरदस्त है, और उसमें ये चीज़ है कि देखें जो भी हमारे बॉलर्स हैं ना, उनके पास स्किल्स हैं, और ये वही बॉलिंग लाइनअप है कि जिसने कपल ऑफ गेम्स अगो हमने ऑल आउट किया था किंग्समैन को 85 समथिंग रन्स पे, और ये वही टीम है जो डेथ ओवर्स में सम टाइम
5 ओवर में 30 रन के अंदर अंदर भी रिस्ट्रिक्ट किया टीमों को। देखें बैड डे होता है और मुझे लगता है कि सिर्फ अगर थोड़ी बहुत अगर हम आगे के लिए सोचें तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं एज ए बॉलिंग यूनिट। मुझे लगता है कि कराची की पिचेस पे जो आपका स्लो बॉल है ना इन टू द विकेट, वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ साइड यानी स्लो बाउंसर टाइप होना चाहिए, रादर देन के आप उसको फुल लेंथ पे करेंगे तो बॉल अंडर द लाइट्स स्किट करके बल्ले पे अच्छा आता है। और जहाँ तक बात है कि बॉलिंग जिस तरह से अभी हमारे सारे बॉलर्स, आई थिंक ग्लीसन की जिस तरह से फॉर्म लगी हुई है, फ़हीम अच्छा कर रहे हैं, मिर्ज़ा थोड़ा सा भी इंजरी से वापस आए अपनी, तो आई थिंक कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज वो बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक अगर बॉलिंग की मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक कि लेंथ की थोड़ी सी मिस एग्जीक्यूशन जो स्लो बॉल की है वो थोड़ी सी हमें लगता है कि हमें आगे बेहतर करनी पड़ेगी। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है बाकी स्पिनर्स की फॉर्म जिस तरह से है माशाल्लाह सब ज़बरदस्त कर रहे हैं, माद वसीम, शादाब, सारे बॉलर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। रुमान, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना, तो पावर प्ले में जो 68 रन बने थे, लग ऐसे रहा था कि हारिस और बाबर ने वहीं से मैच को कंट्रोल कर लिया। तो 2017 में जब आप खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए और उस वक्त भी बाबर खेल रहे थे, आज भी खेल रहे हैं, तो बाबर की जो बैटिंग का स्टाइल है कोई चेंज लग रहा है या वही बाबर आजम है, या उन्होंने कुछ T20 फॉर्मेट में अपने आप को कुछ गियर चेंज किया? माजिद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे 2017 में जिस तरह से वो बारी करते थे, और मुझे लगता है कि अभी बीच में जो वो थोड़ा सा, अभी आप इस PSL से पहले अगर बात करें तो थोड़ी सी उनकी टेक्निक में थोड़ा मुझे लगा था कि चेंज आया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो दोबारा अपने OG स्टाइल में वापस आए और बड़ा प्रॉपरली बॉल को थ्रू द लाइन खेल रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिट करने की ज़रूरत उनको है नहीं, क्योंकि वो एक क्लासिक प्लेयर है और एलिगेंस वाले प्लेयर हैं, तो वो जिस तरह से बारी लेते हैं तो वो जितनी लंबी बारी करते हैं वो रन्स बनाते हैं। तो आई थिंक इतना कोई खास चेंज नहीं है माजिद भाई, और क्रेडिट देना चाहिए बाबर को जिस तरह से उसने पूरे सीजन में बैटिंग की है और मेंडिस ने की है, जिस तरह से आज हारिस भी स्ट्रगल करते लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी स्टार्ट लिया। आई थिंक कि पिच का अच्छा होना और फिर शॉट की क्वालिटीज़ देखना आई थिंक क्राउड के लिए भी बड़ा अच्छा था और हम सब के लिए भी एक इंटरटेनिंग इनिंग थी उनकी। रोमान, सिंस आप कोचिंग के रोल में हो, यहाँ पे पूरे PSL में ऐसा लगा कि जब रन्स पढ़ रहे होते हैं ख़ासतौर पे पाकिस्तानी बॉलर्स को, तो पढ़ते ही रहते हैं, मतलब कोई वेरिएशंस, कोई यॉर्कर लेंथ उस तरीके से देखने में नहीं आती। क्योंकि आप कोचिंग के रोल में, तो मुझे बता सकते हो कि क्यों पाकिस्तानी बॉलर्स उस चीज़ को, या इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो भी बॉलर्स हैं वो सीख नहीं पाते? जब आप करते थे स्लो वेरिएशन, ये यॉर्कर का इस्तेमाल डेथ ओवर में, और जब मार पड़ी होती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि इसको कैसे टैकल करना है। यार देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेहतर बॉलर तो फिर भी बेहतर है कि किसी एक आध कोई शायद 40+ स्कोर हुआ होगा या 50 हुआ होगा पूरे सीजन में। अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें, आपकी बात ये वैलिड है कि ओवरऑल जितनी भी क्रिकेट हम भी देखने को मिली है पूरे PSL में, तो बॉलर्स इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल बहुत अफेक्ट है। जब देखें, असल बात ये नहीं कि आपको मार पड़ रही है, आया कि मार किस प्लान के ऊपर लग रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ कि अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान है और अगर उस पर बैट्समैन आपको खेल रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन, क्रेडिट गोज़ टू बैट्समैन। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है, आप दोनों तरफ रन खा रहे हैं, तो फिर वो बहुत एक ख़तरनाक चीज़ होती है आपकी अपनी टीम के लिए भी और एक इंडिविजुअल के लिए भी। अच्छा रोमान, एक बैट्समैन अगर रिस्क ले रहा हो तो उसके खिलाफ प्लान करना आसान हो जाता है, लेकिन बाबर आजम हम देख रहे हैं एक तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उस पर प्लान करना कितना मुश्किल हो जाता है एक ऐसे बैट्समैन के खिलाफ जो 200 का स्ट्राइक रेट भी चला रहा है और रिस्क भी नहीं ले रहा है, और अब आप फाइनल में भी हो सकता है उनका सामना करें, तो क्या डिफरेंट करेंगे आज से कि बाबर आजम को ऐसी इनिंग से रोका जाए? देखिए, नीड टू बी लिटिल बिट मोर डिसिप्लिन इन द बॉलिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बाबर जैसे क्लासिक प्लेयर्स जो होते हैं ना, उनको आप विड्थ नहीं दे सकते ज़्यादा, या उनको मिक्स बॉलिंग इतनी ज़्यादा हो नहीं सकती लेंथ के हवाले से। पेस ऑन अगर आपने करना है तो जो उनका एक सिंपल सा वीक, मतलब जो मुझे वीक लगता है वो ये लगता है कि टॉप ऑफ स्टंप वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो आई थिंक कि जितना लॉन्गर पीरियड में हम इस लेंथ को कंटिन्यू रखेंगे तो मे बी कि उनको हम फोर्स कर सकेंगे वो गलती करें, कोई अपनी तरफ से कोई इंटेंट करने की कोशिश करें शॉट्स को। तो आई थिंक ये एक बड़ा क्रूशल पॉइंट है, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेहतर प्लान करके आएँ चीज़ों को। और स्टिल हमारा यकीन ही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का, पूरी हमारी टीम जो है ना वो बिलीव कल्चर पे चलती है कि मैच का अच्छा दिन बुरा दिन आता है, बट आपकी टीम का एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए, चाहे वो आपका अपर साइड जाए या डाउन साइड जाए। तो मुझे लगता है कि इस टीम की यही खासियत है कि ये कमबैक करने में मास्टर है। तो होपफुली इंशाल्लाह हम अगले जो हमारा एलिमिनेटर है उसमें हम कोशिश करेंगे अच्छा करें और फाइनल में फिर इनके पास दोबारा खेलें।